हाय। हेलो, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। चलिए आ जाइए, आप सभी लोग का मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त। आज शुरू करेंगे फिजिक्स का ये सेकंड लेक्चर। जैसा कि मैंने एक फर्स्ट लेक्चर दिया था, थोड़ी सी कुछ समथिंग प्रॉब्लम की वजह से 2-4 दिन लेक्चर लेट हुआ, बशर्ते आपकी क्लासेस कंटिन्यू थी, बाकी टीचर्स क्लास ले रहे है कि नहीं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स, चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें आज का टॉपिक होगा इमेज। इमेज से रिलेटेड सारी चीज पढ़ने वाले बेटा आज हम लोग। इमेज से रिलेटेड सारे कंटेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम इमेज फॉर्मेशन रूल भी देखेंगे। इमेज क्या है, इमेज क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन रूल देखेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इमेज कैसे बनता है, इमेज उसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स के क्या यूजेस होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहली इमेज की डेफिनेशन आपके सामने है। बच्चा लोग, इमेज की डेफिनेशन आपके सामने है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है इमेज। इमेज क्या कहता है, द इमेज फॉर्म्ड एट द पॉइंट where two or more rays of light coming from an object intersect। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पकड़िएगा, इंटरसेक्ट। जहां पे लाइन ज्वाइनिंग एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। और बच्चा इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करें, तो कॉल्ड एन इमेज। वहीं पर बनने वाले चित्र को, यानी कि इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब या इमेज बोलते हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ये कोई कन्या खड़ी है, कोई सुंदर सी बालिका खड़ी है। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर इनकी हाइट सपोज करो h है। इनकी हाइट कितनी है, h है कि नहीं। यहाँ देखो 2 रेज जा रही है, एक रेज ये है, दूसरी रेज ये है। ये दोनों जब मिरर पे m और m डैश मिरर पे ये जाके हिट करेंगी, तो बच्चा इनका क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे तो आप देखोगे बच्चा कि कुछ हाइट डिस्टेंस पर, यानी d डैश डिस्टेंस पर ये इस बालिका का क्या पोजीशन दिखेगा बेटा, वहीं पर इनका जो ये इमेज बन रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे इमेज की हाइट h डैश होगी, h डैश होगी। जरूरी नहीं जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट का इमेज बने, या जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इमेज बने। वो मिरर की कंडीशन होती है अलग अलग। लेकिन हमको डेफिनेशन क्या समझना है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट्स क्या है, द इमेज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर टू और मोर रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट intersect or appear to intersect। देखो appear to intersect after reflection is called an image। आई बात समझ में, ये इमेज की डेफिनेशन, ये इमेज का फिगर, यानी आपको समझना है कि 2 और मोर रेज, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, या इंटरसेक्ट अपीयर टू इंटरसेक्ट, जहां इंटरसेक्ट करती हुई हमको अपीयर होंगी, वहीं पर बने क्या होगा, चित्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ये पिक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। आई बात समझ में। आगे चलते हैं बेटा, देखो ध्यान से। इमेज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो रियल इमेज होगा बेटा, एक होगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। आइए देखते हैं दोनों के बारे में। नॉर्मली देखो बच्चा, रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। जब ये एक्चुअली मीट एट पॉइंट, जहां पे एक्चुअली मीट एट पॉइंट होगी, वहां पे क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन a real image can be obtained on a screen। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे ये देखो रियल इमेज, ये देखो ये दोनों जा रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रही है ना दोनों एक दूसरे को, यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बना, इमेज बना। जहां पे मीट की, इंटरसेक्ट के बाद ये गई, ये गई, ये गई, यहाँ पे मीट की, यहाँ पे क्या बना बच्चा, इमेज बना। कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना। और बच्चा रियल इमेज जो होता है, याद रखेंगे, रियल इमेज जो होता है बेटा, ये कैसा बनता है, ये जो रियल इमेज है, रियल इमेज ये हमेशा इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है। और समथिंग ऑब्जेक्ट से बड़ा या छोटा वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ठीक है, कहां पे लोकेट कर रही है। आई बात समझ में। तो याद रखेंगे रियल इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगा। और बच्चा हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, ये याद रखेंगे, फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, मिरर के सामने बनेगा। यही बात रियल इमेज की आप देख सकते हैं। आइए आगे बेटा, आगे देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रे ऑफ लाइट
अपीयर टू मीट बट डू नॉट एक्चुअली मीट। वर्चुअल इमेज की सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि भैया अपीयर टू मीट, यानी दो ये एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, ये क्या होंगी अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। हमको ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, है कि नहीं। तो क्या होगा, a virtual image cannot be obtained on screen, इसको हम स्क्रीन पर देख नहीं सकते, स्क्रीन पर देख नहीं सकते, हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि इमेज वहां बन रहा होगा। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से टू और मोर रेज गई, टू और मोर रेज गई, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ, इसका रिफ्लेक्शन नॉर्मली तो आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रही हैं, बच्चा यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहीं पर क्या बना, ये इमेज बन गया। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है बच्चा, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, और मिरर के बिहाइंड में बनता है, पीछे बनता है। आई बात समझ में, इतनी चीजें। तो रियल और वर्चुअल की बात समझ में आई आपको। आगे चलते बेटा, नोट कर लो आप लोग, क्या है ना, वीडियो को रोक के स्टॉप करके नोट जरूर बनाया करो। मैंने क्या बोला, सेल्फ नोट इज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट, यानी ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चा लोग, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये रही बात इमेज फॉर्मेशन रूल की। इमेज फॉर्मेशन रूल देखो, दो बच्चे बड़े प्यारे प्यारे से हैं, ये आप ही हो, आप ही हो, ध्यान देना बड़े आराम से। देखो दोनों एकदम खतरनाक तरीके से जो है बनाएंगे अभी। देखो इमेज फॉर्मेशन रूल, इमेज फॉर्मेशन रूल। तो बेटा इमेज फॉर्मेशन के रूल की बात करें तो फॉर स्फेरिकल मिरर, तो बेटा सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन रूल की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। कहां जाएगी बच्चा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हम थोड़ा इसके कलर को डिफरेंट लेते हैं, इसके कलर को थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, ये हमने डिफरेंट लिया। ये देखो ये कैसे गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी बेटू, जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फॉर, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फॉर फोकस, कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये कहां से जाएंगी, ये फोकस से जाएंगी। याद रखेंगे, याद रखेंगे, ये कहां से जाएंगे बेटा, फोकस से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये फर्स्ट रूल हो गया। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या बोला कि बेटा बेटा इन्होंने कहा जब कोई लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो ये कहां से जाएगी, ये कहां से जाएगी, ये जाएगी फोकस से, ये फोकस है, तो ये क्या हो जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको आप पीछे लेके आओगे तो ये फोकस से जाएगी, ऐसे है कि फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फॉर, कहां जाएगी, फोकस, कहां जाएगी, फोकस। आई बात समझ में, इतनी बात। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल की बात करते बेटा, आ जाओ, रे पासिंग थ्रू द फोकस, जब रे कहां से पास होगी, फोकस से, जब रे कहां से पास होगी, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा जैसे ये गई, है ना, कहां से जाएगी, ये चली जाएगी आपकी फोकस, ये चली गई, है ना। आप देख सकते हैं इसको, नॉर्मली ये गई और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां चली जाएगी। तो सेकंड टर्म में यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी हमको फोकस से लेके जाना है ना, फोकस से लेके जाना, ये हमने फोकस से लेके गए। अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, तो ये कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां चली जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे ये गई, है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फॉर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हम इसको इधर नॉर्मली इधर डैश करें तो ये हो जाएगा, है ना। ये पूरा ये कंडीशन बनी, आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल। थर्ड रूल पे चलते हैं बेटा, थर्ड रूल पे नोट करो, वीडियो को रोक के आराम से नोट करो बेटा। थर्ड रूल पे चलते हैं। देखो थर्ड रूल क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब लाइट की जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। सपोज यहाँ पे कहीं पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, और ये क्या है, फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइट होती है बच्चा, वो क्या होती है, अपने ही मीडियम में वापस लौट आती है। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये इसे गई, ये अपने ही मीडियम में वापस लौट है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, जैसे ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अच्छा इधर तो क्रॉस नहीं करेगी, इधर के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक इमेजिंग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे इसको हम, ये गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, इसका होगा बेटा जैसे ये गई तो ऐसे वापस चली आएगी, है कि नहीं। ये रही बात इसकी। एक और रूल होगा बेटा, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि रे स्ट्रेटिंग दिस पोल रिफ्लेक्ट फ्लोइंग दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चा एक चीज तो आप समझते हो अच्छे से कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या चीज आपने देखा था कि जब कोई लाइट गिरे इसके ओरिजिन पॉइंट पे, या तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट पॉइंट पे हिट करती है, तो सेम उतने ही एंगल पे ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, सेम इतने ही एंगल पे ये क्या होके चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो ये क्या फॉर्मेट करेंगे, ये एंगल आर, ये सॉरी ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या एक रिफ्लेक्शन का फॉर्म करेंगे। जैसे आप इसके लिए देख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ से लाइट गिर गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट, आई बात समझ में कि नहीं। ये रही कंडीशन इमेज फॉर्मेशन रूल की। रूल तीनों, रूल चारों आप समझ लो। फर्स्ट कंडीशन में व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, फोकस से। सेकंड, अगर फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है बेटा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। फोर्थ, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉर्मेट करती है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। आगे क्या कहता है, द रूल ऑफ इमेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। आइए कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल को समझते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये मान लीजिए फोकस है, ये इसका इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इंफिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन बच्चा, फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम इंफिनिटी पे। कहाँ रखेंगे, इंफिनिटी पे रखेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। थर्ड कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाएगा। फोर्थ कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा। फिफ्थ कंडीशन, फोकस पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को। और सिक्स्थ कंडीशन, पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा। यानी कॉनकेव मिरर में बेटा सिक्स केसेस पे क्या बनता है बेटा, इमेज बनता है। ध्यान में बैठा लो। अगर आपसे कोई पूछे कॉनकेव में कितने कंडीशन के लिए इमेज बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, 6 कंडीशन के लिए, ओनली 6 कंडीशन के लिए। और बच्चा आइए देखते हैं आगे, आइए एक एक इमेज को बना के देखते हैं आराम से। फर्स्ट कंडीशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इंफिनिटी पे। अच्छा ये बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। बच्चा इंफिनिटी का मतलब आप समझते है ना। इंफिनिटी का मतलब कोई भी चीज बहुत दूर है, बहुत वहां है ना। जैसे जो वहां बहुत दूर है, तो बेटा होता क्या है वहां पे, जब कोई इंफिनिटी से लाइट आती है तो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती है। कैसे आती है, पैरेलल आती है लाइट। आपने कभी देखा होगा कहीं भी छोटे से होल से लाइट पास हो रही है, उसको ऐसे रोक दो तो वहीं पे रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो कट के निकल जाती है या ऐसे नहीं आती, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती है। तो बेटा जैसे सपोज करो फर्स्ट रे आई कहां से, फर्स्ट रे आई फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से आएगी, फर्स्ट रे आई फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां चली जाएगी, ये कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं। अगर ये फोकस से आई तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी।
सेकेंड कंडीशन में हम लेके चलते हैं बेटा, सेकेंड कंडीशन में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चले। देखो मेरी बात सुनिएगा आराम से, थोड़ी सी चीजें ये हो सकता है, आपको आपको जो है इसको इसका डायमेंशन एकदम इक्वली लेना है। अब डायमेंशन इक्वली नहीं होगा, इसी के लिए है थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है ऐसे, है ना। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है आपका, ये नहीं है ना, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका। तो देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है एक दूसरे को, ये दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे कर रही है। अच्छा बेटा एक चीज समझो, इमेज की कंडीशन कैसी बन रही है, इमेज की कंडीशन कैसी बन रही है, ध्यान समझो। इमेज बनेगा कैसा, इमेज बनेगा कैसा, फर्स्ट कंडीशन बेटा एक दूसरे को मीट कर रही है तो ये रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। दूसरा इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और बेटा देखो देखो इन्वर्टेड बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और बच्चा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी से लाइट गिरे यार इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा इमेज, ये क्या पॉइंट साइज का होगा कि नहीं, ये पॉइंट साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। इमेज किस साइज का बनेगा बेटा, पॉइंट साइज का बनेगा। और एक चीज समझो, कहां बनेगा, ऑन द फोकस, ऑन द फोकस, फोकस पर बनेगा। और बेटा देखो कहां बनेगा, कहां बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर, कहां बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगा। ये रही बात इसकी, है ना। इसके और रूल होते हैं लेकिन हमने आपको एग्जैक्टली ये चीजें बताई। ये जो इमेज है ये कंप्लीटली करेक्ट है, आप जान लो, ठीक है। चलो इसको नोट करो, तो हम पानी भी लेते हैं एक मिनट। मेरा चलो आ जाओ सेकंड टर्म में चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इन्फिनिटी। आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। यानी ऑब्जेक्ट आपकी जो है बेटा, ऑब्जेक्ट आपकी जो है वो कहां है, ऑब्जेक्ट आपकी जो है वो बेटा यहाँ है, ये इस पोजीशन पे आपकी ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है बेटा। यहाँ से जो लाइट की रे आती है, फर्स्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट की क्या होता है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फोकस चली जाएगी। अगर मैं सेकेंड रे लेके जाऊं फोकस से, तो हम क्या देखेंगे बेटा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो यहाँ पे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। देखो ध्यान से, जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है बेटा, ये कहाँ बन रहा है, देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में बन रहा है ना। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा बेटा, इमेज कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। पहला तो रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और बेटा कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बन रहा है ना, आप देख सकते हैं इसको। और कहां, फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, आप देख सकते हैं इसको नॉर्मली, है ना। रोक के बनाइए आराम से। चलो आगे देखो बेटा, यहां देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन फोकस, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बेटू फोकस पे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है फोकस पे। ये आपका P, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है आपकी, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो फर्स्ट रह गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगी, फोकस चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगी, फोकस चली जाएगी।
अगर मैं सेकेंड रे लूं, कहां से बेटा, सेकेंड रे लूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, मान लो ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेकंड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने राइट लाइट के क्या होता है आप देख सकते हैं, ये अपनी मीडियम वापस लौट आती है। आप देख सकते हो कि बेटा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और याद रखिएगा मैथ में एक पैराडॉक्स होता है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो इंफिनिटी पे जाके मीट करती हैं। अगर इंफिनिटी पे मीट करेंगी तो इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, है कि नहीं। दो पैरेलल लाइन कहाँ मीट करती हैं, कहाँ मीट करती हैं, ये मीट करती है इंफिनिटी पे जाके, तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगा। तो अगर हम बात करें बेटा जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा बन रहा है, इमेज देखो पहला तो रियल बनेगा, दूसरा इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और देखो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि इमेज जो होगा बेटा वो बहुत बड़ा बनेगा किससे, ऑब्जेक्ट से। और बेटा आप देखो कहां बनेगा, ऑन द इंफिनिटी, ऑन द इंफिनिटी पर, और कहां बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, देखो ध्यान से देखना, फिगर को अच्छे से देख के चलना। बेटा यहाँ देखो आ जाओ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन बिटवीन, हमने लिखना भूल गए, बिटवीन कहाँ बिटवीन होंगे, ये देखो ध्यान से, ये बिटवीन कहाँ होंगे बेटा, एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है आपकी, ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो यहां कहीं होंगे, पी और एफ के बीच। अच्छा फर्स्ट रह गई प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से चली गई। ध्यान से देखो आराम से, सेकेंड रे हम लेके जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या होगी अपनी मीडियम में वापस, तो ये ऐसे चली जाएगी। आप देख सकते हो ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर हट रही हैं, अगर ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर हटेंगी तो इधर तो नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं बेटा, यहाँ पे लेके जाए देखो पीछे, और इसको भी, ये दोनों देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पीछे साइड इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कहीं भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये, तो इमेज यहाँ बनेगा। और कैसा भी बनेगा इमेज, ध्यान से देखो, इमेज जो बनेगा बाबू, इमेज जो बनेगा, इमेज जो बनेगा, इमेज जो बनेगा बेटा वो बनेगा वर्चुअल, क्या वर्चुअल, अच्छा देखो ध्यान से, क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है क्या, क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है क्या, अपीयर टू इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेटा यहाँ पे और ये इरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, देखो सीधा बन रहा है कि नहीं। अब बेटा ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, लार्ज देन, यानी कि ये बिगेस्ट बन रहा है, इमेज से बड़ा बन रहा है, इमेज से सॉरी ऑब्जेक्ट से क्या इमेज थोड़ा सा बड़ा बन रहा है ना। और बेटा कहाँ, बिहाइंड ऑफ मिरर बन रहा है ना। अच्छा सुनिएगा, कॉन्केव मिरर में केवल एक कंडीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मिरर के पीछे बनता है, वो कंडीशन क्या होगी, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। आगे आओ बेटा, बना लीजिए आप आराम से, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन बिटवीन एफ एंड पी, ये हो गई कंडीशन आपकी, सिक्स कंडीशन। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अब हमको कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखना है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज केवल टू कंडीशन के लिए बनता है बस, इन अ कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज फॉर्म ओनली फॉर टू कंडीशन, केवल टू कंडीशन के लिए इमेज बनेगा, केवल टू कंडीशन के लिए इमेज बनेगा बेटा, ध्यान समझो। फर्स्ट केस क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड होगी, इंफिनिटी पर प्लेस्ड होगी, फर्स्ट कंडीशन। जैसे मेरी बात सुनिएगा, ये सेकेंड केस, अच्छा फर्स्ट केस के लिए हमने फिगर ड्रॉ नहीं किया था, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हम बनाते हैं, ठीक है हम बनाते हैं।
हम बनाते, हम। चलो ध्यान से देखो। बेटा यहाँ देखो ध्यान से, ये हमने बनाया क्या, ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, आपका ही है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और बेटा बेटा ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप देखो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन, कहाँ, इंफिनिटी पर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन, हम उसी कंडीशन से इमेज अगर बनाएंगे तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा बेटा, देखो, हाँ इधर देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट आई, एक एक रे आई, कहां से आई बेटा एक रे, ध्यान से देखो, फोकस, कहां से आई, देखो फोकस से, थोड़ा सा ये फोकस से, ये फोकस से गई बेटा, फर्स्ट रे गई। अगर सेकेंड रे हम लेके जाएं, सेकेंड रे लेके जाएं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आप देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएं, ध्यान से देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएं इसको, ये गया। अच्छा आपने तो क्या देखा था, आपने देखा था बेटा, आपने देखा था कि ये जो फोकस जाती है तो ये कहां से चली जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ऐसे, थोड़ा सा ना में एक, देखो ये फोकस से गई, और फोकस से जाने वाली कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी, ऐसे, है ना। अगर इधर आप देखोगे तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, ऐसे, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, है ना, यहाँ पे देख लो आप, ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लेके जाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएं बेटा, यहाँ पे देखो, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएं, ये चली गई। अब देखो ये दोनों कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाबू, ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज फोकस पे बनता है कि नहीं बनता, आप देख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन के लिए इमेज बन गया ये, फर्स्ट कंडीशन के लिए इमेज क्या बनेगा, ध्यान से देखो, इमेज जो होगा बेटा वो तो वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, और सॉरी इंफिनिटी पे नहीं, फोकस पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, वेरी 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 स्मॉल, स्मॉल बनेगा, और कहाँ बनेगा, बिहाइंड ऑफ मिरर बनेगा, ठीक है। ये रही फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट केस है ये बेटा। सेकंड केस में देखो क्या होगा, सेकंड केस की अगर बात करें हम, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अब सेकंड केस क्या कहता है, हमको ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देना है, कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पर, हमको प्रिंसिपल एक्सिस पर बेटा ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, हम यहाँ रख दें, हम वहां रख दें, हम कहीं रख दें, हम जो है
हम कहीं भी रख दें, हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, है ना, हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं। आपसे यही बोल रहा है कि एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं भी रख दो, इमेज सेम बनने वाला है, इमेज सेम बनने वाला है बेटा, इमेज जो है वो सेम बनने वाला। जैसे फर्स्ट रह गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये कहां से जाएगा बेटा, ये जाएगा फोकस से, ये कहां से जाएगा फोकस से, ये कहां से जाएगा, ये जाएगा फोकस से, ठीक है, ये जाएगा फोकस से, और इसका अगर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं। अब सेकेंड रे लेके जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर मैं सेकेंड रे लेके जाऊं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो यहां से ली गई है ना, ये हुई बात। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको बेटा, ये फोकस है, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इमेज कहाँ एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ बनेगा। तो इमेज की कंडीशन क्या होगी पहले देखो, फर्स्ट कंडीशन इमेज की वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और बेटा देखो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। और बच्चा देखो कहां बनेगा, एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, आप ये देख सकते हो बिहाइंड ऑफ मिरर। तो ये दोनों कंडीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन रूल हो गया। कॉन्वेक्स में केवल दो कंडीशन, एक तो ऑब्जेक्ट कहां इंफिनिटी पे होगी, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी होगी। तो इमेज की कंडीशन यही होगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से बना लीजिएगा अच्छे से नोट्स एक। देखो बेटा अब क्या है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, बच्चा स्फेरिकल मिरर के कुछ यूजेस होते हैं, जैसे मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आओ। फर्स्ट क्या है, कॉनकेव मिरर का यूज क्या होगा, कॉनकेव मिरर का यूज पहला तो सेविंग मिरर में होता है, कहाँ होता है, पहले समझो मेरी बात को, सेविंग मिरर। दूसरा मेकअप मिरर में होता है, अच्छा मेकअप मिरर में होता है, ये क्या करता है ना, ये थोड़ा सा बड़ा करके ऑब्जेक्ट को दिखाता है, मतलब आपको अच्छा दिखेगा, वाह मस्त। इधर देखो डेंटिस्ट मिरर में होता है, डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो उनका जो मिरर होता है उसमें भी कॉनकेव यूज होता है। फिर एक क्या है सोलर फंक्शन में, सोलर सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, किसी चीज को इमर्ज करता है, ये रेस को लेता है, रेस को इमर्ज करता है, कहाँ पे सोलर पैनल पे गिरवाता है। तो यहाँ यूज समझ आई बात ना, सेविंग मिरर में, मेकअप मिरर में, डेंसिट मिरर में और सोलर पैनल। आगे आ जाओ बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस कहाँ होंगे, सबसे पहले तो ट्रैफिक मिरर में होगा, किसमें होगा, ट्रैफिक मिरर में, ट्रैफिक मिरर में ये क्या करता है, रेस को फैला देता है नॉर्मल कंडीशन। फिर क्या है साइड मिरर में, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क साइड मिरर, बाइक या व्हीकल के जो साइड में मिरर लगे होते हैं बेटा, उसमें हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। रीजन क्या होता है बेटा समझो, जो हम क्या बाइक राइडिंग कर रहे हैं या फोर व्हीलर राइडिंग कर रहे हैं, तो हमने क्या हमको देखना है कि हमारे पीछे से कौन आ रहा है ना, कितने डिस्टेंस पे आ रहा है ना, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या है किस कंडीशन। अगर उल्टा सीधा बना, एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं दिखाया तो क्या होगा, सही से नहीं दिखाया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इमेज होता है वो एकदम पहले तो इरेक्ट बनाएगा, सीधा बनाएगा, दूसरा सेम डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है उतने डिस्टेंस पर इमेज बना देता है वो। और ये जो है ना ज्यादा एरिया कवर करता है, जो आपके साथ में जितनी गाड़ियां पीछे पीछे होती है सब दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो कितनी सब सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है ना छोटे से इसमें। और फिर टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट का जो मिरर होता है यानी कि उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आई बात समझ में इतनी चीजें, आगे देखते बेटा कुछ है इसमें बस। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए ये लेक्चर, अब नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए, नेक्स्ट लेक्चर बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन समझोगे, इसमें मैं आपको फोकल लेंथ फार्मूला, इससे ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा, जहां से आपको न्यूमेरिकल की चीजें सीखेंगे, न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे। अब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा।
फार्मूले डिराइव करना सिखाऊंगा, एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे अच्छे टाइप के और पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अपने संजू सर के साथ। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आप लोग दोस्तों, थैंक यू।